नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही छोटा एक टॉपिक होने वाला है। ये फिश कीपिंग के साथ उतना रिलेटेड तो नहीं है, बट इसको बेसिक ब्लॉक पे कहा जा सकता है कि ये आता है। तो आज का ये टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताने का कोशिश करूंगा कि एक एक्वेरियम जो रखते हैं हम लोग घर पे, ये रखने का क्या क्या एडवांटेज है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हो सकता है एडवांटेज? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। राइट, तो मेरे हिसाब से कुछ एडवांटेज ये है कि आप अपना एक्वेरियम घर पे अगर एक्वेरियम रख रहे हैं, मछली रख रहे हैं, तो ये आपके घर पे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी का एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाता है। और ये ऐसा एक एंटरटेनमेंट का जरिया है जिसके जरिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का भी मिलता है। मतलब बच्चे को भी सीखने के लिए मिलता है, बड़े को भी सीखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर डॉक्टर की माने तो जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स है या फिर जिन लोगों को मानसिक तनाव है, ये सारे पेशेंट्स के लिए एक्वेरियम बहुत ही बढ़िया एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने आप को, अपना माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि इंसान का एक नेचर है कि जब भी पानी की तरफ हम लोग देखते हैं तो दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो चाहे कितना भी आपका हैसलफुल दिन हो, चाहे कितना भी आप टेंशन में काम कर रहे हो, चाहे कितना भी बाहर मुश्किल दौर से आप गुजर क्यों ना रहे हो, लेकिन जैसे ही आप आके एक्वेरियम के सामने बैठेंगे तो एक अजीब सा ठंडक सा महसूस होता है। दिमाग अचानक से जैसे शांत हो जाता है। तो एक मिनट के लिए लगता है कि जैसे पूरा वक्त रुक गया है। तो ये एक एडवांटेज है। तो अगर आपका कोई भी मतलब चैलेंजेस है, आप कुछ टेंशन से गुजर रहे हैं, कुछ आपके जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है, तो उस मामले में भी आपको ये एक्वेरियम मदद कर सकता है। तो ये हो गया दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज जो है, इसको पता नहीं, मुझे उतना पता नहीं है, बट लोग कहते हैं, जितना कि मैंने थोड़ा बहुत वीडियो इधर उधर देखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर के लोगों से बात की है, तो एक्वेरियम का एक वास्तु के साथ भी रिलेशन है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि घर में रखने से ये बेहतर है, कुछ लोग बोलते हैं कि घर में रखना है बट किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पे रखना है। अब ये कौन सा कॉर्नर, किस तरह से रखना है, नहीं रखना है, ये तो मुझे पता नहीं है, और मैं वास्तु के ऊपर उतना ज्यादा मुझे फोकस भी नहीं है। तो अगर वास्तु मानते हैं आप लोग, तो वास्तु में भी इसका डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज है। ये आपके घर का जो भी नेगेटिव एनर्जी है, इसको क्लींस करते हैं, आपका घर में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाते हैं। और उसी के साथ कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें इकोनॉमी, फिर फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सारे भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है। अब इसके बारे में मुझे सच झूठ कुछ पता नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला या जो मुझे पता है, मतलब मैंने जो सुना है उसके ऊपर बेस करके। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बेटर है कोई भी आप जो वास्तु कंसल्ट करते हैं उन लोगों से कंसल्ट करके उसके बाद आप कर सकते हैं। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो अगर आपको बच्चे को एक पेट देना है, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने का आदत डालना है, तो सबसे बढ़िया चीज है एक्वेरियम। क्योंकि एक्वेरियम में एक तो ये कम खर्चा में आता है, दूसरा ये ज्यादा जगह नहीं लेता है, तीसरा इसके पीछे ज्यादा आपको टाइम देने का जरूरत नहीं है कंपेयर टू अदर हॉबीज जो भी है। तो ये एक एडवांटेज है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, तो इकोसिस्टम के बारे में हम सब लोगों को पढ़ाया गया है, कार्बन चेन के बारे में हम लोगों को सबको पढ़ाया गया है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोगों को सबको पढ़ाया गया है। बट दोस्तों यकीन मानिए, जब तक मैं ये एक्वेरियम हॉबी में नहीं आया था ना, तो मुझे इसका प्रैक्टिकल यूज है ये बिल्कुल भी पता नहीं था। बिल्कुल, मतलब आप खुद से देखिए ना, अगर आप हॉबिस्ट है तो आपको पता होगा। अगर जो आप नया मतलब इस हॉबी में आ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होगा नाइट्रोजन साइकिल क्या है, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। ये धीरे धीरे करके क्या करेगा, जब आपका ना पढ़ने में भी इसमें मन बैठेगा। क्योंकि आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे, आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जब आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका टैंक में ये सारे चीज इस तरह से काम कर रहा है, तो उसमें आपका एक नेचुरल बात है कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जो एडवांटेज है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। डिसएडवांटेज क्या है?
ये बताते हुए मुझे बहुत ही खराब लग रहा है दोस्तों कि एक्वेरियम हॉबी का कोई डिसएडवांटेज है, बट हाँ, जैसे हर चीज का कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है, तो इसका भी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका ये है, इसको कहा जाता है लग्जरी हॉबी। मतलब आप समझ ही गए होंगे, लग्जरी हॉबी मतलब आप इसमें इतना खर्चा होता है दोस्तों, आप इतना खर्चा कर सकते हैं कि आप मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। शायद मरीन पे चले गए तब तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, प्लांटेड में भी जाएंगे, तो आपको पता नहीं मतलब कहाँ से शुरू होगा। एक छोटा सा कुछ 10-15 रुपए का एक मछली से शुरू होगा और फिर बाद में जाके कहाँ तक ये पहुंचेगा आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है। मैंने यहाँ तक मतलब इतना दिन हो गया, मैंने अब तक कितना खर्चा किया है मुझे खुद पता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, ये एक ऐसा हॉबी है जो एक एडिक्टिव हॉबी है। एडिक्टिव मतलब आप पहले एक टैंक बनाएंगे, फिर दूसरा आएगा उसके साथ, फिर तीसरा आएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका घर पे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंक्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक दूसरा इसका मतलब डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। तो ये सारे थे दोस्तों एडवांटेजेस, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी मैंने बताया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियोस को अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में रखा हुआ जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। उसी के साथ अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, जो भी आपके मन में सवाल है, सुझाव है, कोई कंप्लेन है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो उसी के साथ वीडियो देखने के लिए और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।